Hi everyone, and welcome back to Legal Edge. Now, let's start with our session. And आज ना हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो रिसेंटली हुआ क्या कि अभी कल परसों ही एक न्यूज बाहर आना शुरू हुई दैट a student from Tamil Nadu National Law University refuses to take down the post which he had written with respect to the recent action taken by the Supreme Court of India with respect to the entire NCERT controversy. ठीक है. एनसीईआरटी की क्लास 8th की बुक में कुछ कंटेंट ऐसा था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया एंड उसके बाद उस पर कुछ उन्होंने एक्शन लिया wherein after that the student of the final year from the Tamil Nadu National Law University wrote a particular social media post or an article एंड वहां पर अब उसने उस पोस्ट को रिमूव करने से मना कर दिया है. उसका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की. सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. नाउ द प्राइमरी फंडामेंटल राइट विच इज इन्वॉल्व ओवर हियर इज द एक्सरसाइज ऑफ योर आर्टिकल 19(1)(a). बट इज इट एब्सोल्यूट इन नेचर? तो वो भी चीज नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन्वॉल्व होता है एंड स्टूडेंट का एग्जैक्टली कहना क्या है एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर इशू. लेट्स डिस्कस दैट. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इट्स अबाउट स्टडिंग द केस स्टडी ऑन फ्री स्पीच इंस्टीट्यूशनल प्रेशर एंड इंडियाज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. तो हुआ क्या? तो अब इस एंटायर इशू की शुरुआत होती है एनसीईआरटी की उस बुक के साथ वेरिन देयर वाज एन आर्टिकल और certain portions of the book referred to the topic of judicial corruption. मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ के रख लिया होगा. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि वहां पर एग्जैक्टली exactly हुआ क्या. तो एनसीईआरटी की उस बुक में जुडिशियल करप्शन के ऊपर एक आर्टिकल था. ठीक है. इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करके सबसे पहले तो बुक के सर्कुलेशन के और पब्लिकेशन के ऊपर बैन लगाया एंड आफ्टर दैट द ऑथर्स विच आर एसोसिएटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द बुक. ठीक है. और द कंटेंट ऑफ द बुक आई कैन से. तो वो जो अकेडमिशियंस थे उनके ऊपर भी एक तरीके से बहुत ही पीनलाइज वे में एक एक्शन लिया गया वेर इन द स्टेट्स वर और the state was directed not to associate with those academician in any capacity. तो इन सारी चीजों के बाद, ठीक है, इन सारी चीजों के बाद रिसेंटली वहां पर स्टूडेंट ने एक आर्टिकल लिखा. तो एक्शन प्राइमरली था क्या? तो द सुप्रीम कोर्ट बैन्स an NCERT textbook chapter referring to judicial corruption एंड प्राइमरली सीजीआई सूर्यकांत का वहां पर बैन लगाने के पीछे मोटिवेशन ये था दैट द सीजीआई वांट of a calculated move to undermine the institutional authority and demean the dignity of judiciary. सीजीआई का कहना यह था कि बुक में जिस तरीके का एक्सर्ट वहां पर लिखा गया है ये कैलकुलेटेड मूव है टू अटैक द इंटीग्रिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द अथॉरिटी और द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उस चीज के साथ उन्होंने उसके ऊपर बैन लगा दिया. बैन लगाने के साथ साथ वहां पर जो अकेडमिशियंस एसोसिएटेड थे पब्लिकेशन ऑफ द बुक के साथ उनको भी बैन किया गया. सब्सिक्वेंटली 14th मार्च को this student named Rishi Kumar, who is a final year student at Tamil Nadu National Law University, publishes a Substack post titled "The Supreme Court of India Has No Spine." ठीक है. सबस्टैक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पर आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं. तो वहां पर इन्होंने एक आर्टिकल को पोस्ट किया विद द टाइटल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन एंड वहां पर उसका स्टांस ये था. ठीक है. उसका कहना यह था कि भाई एनसीईआरटी में जब जुडिशियल करप्शन को लेकर बात की गई तो ही वाज लाइक कि करप्शन तो बाकी इंस्टीट्यूशन का भी वहां पर डिस्कस किया जाता है, स्टेट का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, लेजिस्लेचर का भी. एंड फिर उसने अपने उस आर्टिकल को जस्टिफाई करते हुए ये लिखा वहां पे दैट द डेटा ऑन जुडिशियल करप्शन इन इंडिया इज नॉट हार्ड टू फाइंड. ठीक है. उसने कहा मेरे को 1 घंटे का टाइम लगा और मैंने 4 पेज अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स न्यूज रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही वाज लाइक कि मैंने 4 पेज का डेटा कम से कम कलेक्ट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल करप्शन. तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है अबाउट बैनिंग द बुक एंड टेकिंग द एक्शन ऑन द ऑथर्स ऑफ द बुक और द एक्सपर्ट्स, academic experts which are associated with the publication of the book is actually too much. वहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से एक्शन नहीं लेना चाहिए था and therefore the student stated that the Supreme Court of India has no spine and apotheosis of judiciary has to stop. इस तरीके से उसने एक क्रिटिसाइज करते हुए जुडिशरी के उस एक्शन को एक आर्टिकल लिखा.
देन सब्सिक्वेंट प्रेशर आना शुरू होता है फ्रॉम 22 March 2026. So the Tamil Nadu National Law University Administration receives a spate of phone calls from judges and advocates. यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह था कि बिकॉज दिस आर्टिकल वाज केपेबल ऑफ और एक्चुअली मलाइनिंग द डिग्निटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर कई एडवोकेट्स और जजेस के हमारे पास कॉल आए हैं एंड subsequently the university issues an advisory for the immediate takedown of the student's post to protect the institution's reputation. ताकि इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, यूनिवर्सिटी ने एक इमीडिएट टेक डाउन का ईमेल भेजा स्टूडेंट को. स्टूडेंट का कहना यह था वहां पर कि भाई यूनिवर्सिटी मुझे प्रेशराइज कर रही है. यूनिवर्सिटी का ऑन दी अदर हैंड कहना यह था कि हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक एडवाइजरी था वहां पर कि आपको इस तरीके का आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए, हटा देना चाहिए. तो लेट्स अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव कि यहां पर वो जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज द इंस्टीट्यूशन, द तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टूडेंट एंड द जजेस एंड द एडवोकेट्स, उनका एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव था क्या कि किस वजह से उन्होंने वो मेल या वो एक्शन लिए. स्टूडेंट का तो सीधा सीधा कहना यह है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक डाउन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, नॉट नाउ, नॉट एवर, एंड ही इज रेडी टू फेस डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द सेम एज वेल. ठीक है, द प्रिंट करके एक न्यूज चैनल है या न्यूज वेबसाइट है, आप कह सकते हो पोर्टल है, वहां पर स्टूडेंट ने उनके साथ कांटेक्ट करके उनके साथ उनको एक बेसिक अपना इंटरव्यू या इंटरेक्शन देकर उसमें यह बताया कि भाई मैं उस आर्टिकल को नहीं हटाने वाला हूं, ना तो आज ना कल. And if any kind of a disciplinary action is to be taken by the university, they can do it. But I am not going to take this down. So he was in complete defiance. And motivation kya hai uska? Because he wants to defend the fundamental critique. And these past few days have told us more about the Supreme Court than the textbook ever could. उसका सीधा सीधा कहना यह है कि भाई पिछले पिछले कुछ दिनों में एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी के बाद से जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के एक्शन है, दीज आर हिज वर्ड्स, कि भाई उससे हमें सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशरी के बारे में ज्यादा समझ में आता है जितना टेक्स्ट बुक हमें नहीं बता सकती. ये स्टूडेंट का कहना है. यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी का कोर्स स्टांस है मीडिएशन का. उनका कहना यह है कि हमने स्टूडेंट को प्रेशराइज नहीं किया. वी हैव जस्ट इशूड एन एडवाइजरी फॉर द टेक डाउन बट कैटेगोरिकली डिक्लाइंड टू टेक एनी प्यूनिटिव मेजर्स. यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि जब जजेस के एडवोकेट्स के हमारे पास फोन आए तो वहां पर हमसे यह भी कहा गया कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट. बट यूनिवर्सिटी वाज लाइक कि वी हैव कैटेगोरिकली डिक्लाइंड टू टेक एनी प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द स्टूडेंट, बट वी हैव इशूड एन एडवाइजरी टू हिम टू टेक डाउन द कंटेंट ओवर देयर और आर्टिकल. इनका मोटिवेशन इस तरीके का एक्शन लेने का प्राइमरली ये है दैट दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन एंड शील्ड द स्टूडेंट एज वेल, एंड दे क्लेम्ड the request made or was made in good faith to navigate the external pressure. On the other hand, legal fraternity का यहाँ पर अगर stance हम देखें तो that's about suppression, and they exerted phone pressure on the university leadership to silence the student. इनका motivation क्या है इस तरीके के stance का? Protecting the sanctity and dignity of the judicial office from public critique. अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जो प्राइमरी फंडामेंटल राइट हमारा इन्वॉल्व है दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो 19(1)(a) की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल आर्टिकल 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) gives us freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression that every citizen of this country shall have freedom of speech and expression. इस कंट्री के हर सिटीजन को हमने अभिव्यक्ति की आजादी दी है, बोलने की आजादी दी है, एक्सप्रेस करने की आजादी दी है. तो आप इंस्टीट्यूशन के एक्शंस पे भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, गवर्नमेंट के एक्शंस पे भी कर सकते हो. व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट और यू कैन से इट. ठीक है, आप अलग अलग तरीके से उन चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो. बट इज दिस राइट एब्सोल्यूट इन नेचर? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा एब्सोल्यूट इन नेचर तो नहीं है, राइट? द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल restrictions on the same as well. ठीक है, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो हमारे आर्टिकल 19(1)(a) के हैं
These are mentioned under Article 19, Clause 2 of the Constitution of India. And one such reasonable restriction which is mentioned under Article 19, Clause 2 is the contempt of court. ठीक है? One such ground of reasonable restriction which is mentioned under Article 19, Clause 2 is contempt of court. Contempt of court को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो इट्स अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन इन द आईज ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक है? लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में आपके इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट को खत्म करना, ठीक है, रिस्पेक्ट को डिग्रेड करना, डिग्निटी को डिग्रेड करना, उसको हम कंटेम्प्ट कहते हैं. बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश करें, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है? वन इज नोन एज civil contempt and the other one is known as criminal contempt. One is known as civil contempt of court, the other one is known as criminal contempt of court. What's the primary difference? So civil contempt of court will include those kind of actions wherein you are willfully disobeying the order given by the court or order passed by the court, or you willfully breach any undertaking you have submitted to the court. तो कोर्ट के किसी ऑर्डर या जजमेंट को फॉलो ना करना, या अगर आपने कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग सबमिट करी उस अंडरटेकिंग का ब्रीच करना, इन सारी चीजों को हम सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखते हैं. ऑन द अदर हैंड, टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन which maligns the institution of or the respect of the institution, या ऐसा कोई एक्शन लेना जहां पर आप कोर्ट की रेपुटेशन को खराब करना चाह रहे हो या कोर्ट को आप बैड लाइट में शो करने की कोशिश करते हो, या ऐसा कोई एक्शन लेना वेरिन यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इन सारी चीजों को क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में रखा जाता है. ठीक है? अब पॉइंट इस सिचुएशन में यह है कि अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इशू तक हम पहुंचे नहीं है. देयर इज एन आर्टिकल रिटन ऑन द सबस्टैक. ठीक है? एंड सबस्टैक पे जो वो आर्टिकल लिखा हुआ है उसमें ये कहा गया है दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन. नाउ वेदर दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज केपेबल इनफ टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नॉट, that is something which will decide that whether a case of contempt of court can be filed against a person or not. अभी तक इसको किया नहीं गया है, फाइल नहीं किया गया. बट प्राइमरली यहां पर जो इशू है वो 19(1)(a) का है. बट स्टूडेंट का कहना यह है, ठीक है, ऋषि कुमार का कहना यह है कि भाई आप अभी तो छोड़िए, मेरे ऊपर तो जो एक्शन होगा वो होगा. ठीक है, उसको मैं फेस करूंगा. आई एम नॉट टेकिंग डाउन द कंटेंट. बट उसने एनसीईआरटी के एक्शन को सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से ओवर रीच माना है. उसका कहना यह है कि जब आपने उन ऑथर्स को या उन एक्सपर्ट्स को एक्सप्लिसिटली बैन किया है, आपने उनको एक फुल कोर्ट हियरिंग भी नहीं प्रोवाइड करी. ठीक है, आपने उनको एक फुल कोर्ट हियरिंग भी नहीं प्रोवाइड करी. यू हैव नॉट हर्ड द पर्संस एज वेल एंड यू हैव आउटराइटली बैंड देम फ्रॉम पब्लिशिंग एनी आर्टिकल और फ्रॉम गेटिंग इनटू टच और वर्किंग विद द स्टेट इंस्टीट्यूशन एनी फर्दर. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट इन हिज ओपिनियन. सेकंड उसने आर्टिकल ये दिया है, सेकंड उसने आर्गुमेंट ये दिया है कि भाई वहां पर जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया था, दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. स्टेट उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, बट कौन कर सकता है? स्टेट कर सकता है. क्या जुडिशरी स्टेट में आता है या नहीं आता? तो उसका कहना यह है, इज द सुप्रीम कोर्ट द स्टेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? सो द आंसर इज नो. सुप्रीम कोर्ट को हम स्टेट फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में तो रखते नहीं है, स्पेशली व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस. एंड इज द जुडिशियल ऑर्डर अ जजमेंट टू बी इक्वेटेड विद लॉ अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2? तो उसमें भी उसका कहना ही है कि इस चीज को लॉ की कैटेगरी में नहीं माना जाता. एंड स्टेट और द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट फॉर द पर्पसेज ऑफ योर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते वक्त. तो उसने सिंपली ये कहा है दैट द जुडिशियल प्रेशर टू सेंसर क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्ट ऑर्डर कैनॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट. कि जिस प्रिमाइस पे सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी कोई बुक को बैन किया, उसका कहना है वही गलत है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. दैट इज नॉट जुडिशियली क्या कहना चाहिए, जस्टिफाइड. दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. बट प्राइमरली अभी यहां पर क्या हुआ है कि वो जो उसने अपना आर्टिकल इंपोज किया या पब्लिश किया, उसको जो सप्रेस करने की कोशिश की है, दैट ब्रॉट द एंटायर इशू ऑफ 19(1)(a बैक इनटू द न्यूज. एंड पॉइंट इज
The Supreme Court is the watchdog of democracy, but true justice requires the freedom to critique the watchdog as well. That's what he has been claiming. तो लेट्स सी अब ये मैटर फर्दर आगे किस तरीके से जाता है. बाकी आई हैव टू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स टू मेक. One, you can exercise the actual CLAT simulation before the CLAT examination. So on 29th of March from 2 to 4 p.m., Legal Edge is going to organize the All India Open Mock Test for CLAT 2027. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में दिख जाएगी. Second, very interesting cheese and very important thing which is coming up is the Hindu Maha Quiz, which is to be organized on 29th of March at 9 a.m. Best part is the winners can win Amazon vouchers as well worth rupees 1500, 1000 and 500 as well. तो इस क्विज को स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है. एंड अलॉन्ग विद दैट डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट एज वेल, which is going to take place on 29th of March only from 2 to 4 p.m. रेस्ट इस इशू को फॉलो करते रहिएगा. देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है. बाकी कुछ भी कंसर्न हो तो यू कैन कनेक्ट विद अस विद ऑल दीज ऑन ऑल दीज चैनल्स. रेस्ट तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए एंड आई सी यू सून. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच.